हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी, द ग्रेट भारत रेस्क्यू। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं रानीगंज की, जहां पर 65 मील वर्कर खदान के अंदर गए थे कुछ काम के लिए, और जहां पर उसी खदान में वो फंस जाते हैं। तब आईटी धनबाद के एक इंजीनियर जसवंत सिंह गिल ने इन 65 मील वर्कर को किस तरीके से बचाया और किस तरीके की जद्दोजहद करके उन्होंने उस पूरे 65 वर्कर्स को बाहर निकाला। इसी के ऊपर बनी एक कहानी को लेकर आ रहे हैं अक्षय कुमार हम सभी के बीच में। फिल्म आज रिलीज हो चुकी है और ऑडियंस को कहीं ना कहीं ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आ रही, क्योंकि कई दिनों से हम ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ, थोड़ा नाच गाने की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे थे, लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद में हमें एक ट्रू स्टोरी देखने मिल रही है, जहाँ पर जिस तरीके की कहानी इसके बीच में लाई गई है वो वाकई ही काबिल तारीफ है और अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस को लोग बेहद ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन जब फिल्म के पोस्टर में हमने परिणीति चोपड़ा को देखा तो काफ़ी सारी बातें बनी, क्योंकि केसरी में ये दोनों की जोड़ी भी सुपर डुपर हिट ही साबित हुई और हमें फिर से मिशन रानीगंज में ये दोनों की जोड़ी देखने मिली, जहां पर हमने देखा कि इस फिल्म के अंदर में परिणीति चोपड़ा की स्क्रीन टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा कम है। हमें परिणीति चोपड़ा 2 या 3 सीन में ही नजर आएगी। सारा फोकस अक्षय कुमार पे किया गया है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से वहां पर उस समय रेस्क्यू किया गया था। ये कहानी है 1989 की। जी हाँ, जब रानीगंज में ये 65 मील वर्कर फंस चुके थे, और इसमें जितने भी कलाकार को लिया गया है उन सभी की एक्टिंग की लोग भर भर के तारीफ कर रहे हैं। बात करूँ मैं रवि किशन की, बात करूँ मैं देवेंदु की, और बात करूँ अगर अन्य कलाकारों की, तो सभी ने अपने परफॉर्मेंस में जान डाल कर रख दी, क्योंकि जिस तरीके से उस समय इस रेस्क्यू को किया गया था कुछ उसी तरीके से ही प्री स्क्रिप्ट यहाँ पर रचाई गई है। और जरा सा भी आपको नजर नहीं आएगा कि आप किसी फिल्म को देख रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप उस रानीगंज में बैठकर उस रेस्क्यू को अपने आंखों से देख रहे। इस तरीके से काम किया गया है। अगर बात करूं मैं डायरेक्शन की, तो जिस तरीके का डायरेक्शन दिया गया है, जिस तरीके की लोकेशंस ली गई है, वो हमें रियलाइज करवाती है कि किस तरीके की स्थिति हुआ करती थी उस समय की। और बात करूं मैं म्यूजिक्स वगैरह की, तो काफ़ी ज़्यादा म्यूजिक भी लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि इस फिल्म से हमें देखकर समझ में आता है कि ओवरऑल पूरी फिल्म का फोकस सिर्फ उस मिशन की तरफ था, उस रेस्क्यू की तरफ था, जो उन्हें इस फिल्म के माध्यम से हम तक पहुंचाना था। और कहीं ना कहीं डायरेक्टर, एक्टर्स और जितनी भी इसकी सारी टीम थी वो कहीं ना कहीं सफल साबित होती है जब हम इस फिल्म को देखते हैं। ट्रेलर को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, लेकिन फिल्म का बहुत ज़ोरों शोरों से इंतजार था, क्योंकि अक्षय पाजी जिस तरीके का लुक नज़र आ रहा था उस सरदार का, जिस तरीके से उन्होंने जसवंत गिल को अपने अंदर अपनाया है, वो लोगों को बेहद ज़्यादा पसंद आ रहा है। आईटी धनबाद का एक इंजीनियर जो मील में फंसे 65 लोगों को इतने सेफली बाहर निकालेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था कि एक इंजीनियर आकर उस पूरे रेस्क्यू को इतना सफल साबित करेगा कि वो रेस्क्यू द ग्रेट रेस्क्यू ऑफ इंडिया का साबित हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि फिल्म के माध्यम से अक्षय कुमार ने जिस तरीके की स्टडी की है अपने कैरेक्टर के ऊपर में, वहां से पता चलता है कि क्यों अक्षय कुमार को खिलाड़ी कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी कैरेक्टर को पकड़ते हैं और फिल्म के स्टार्टिंग से एंड तक आपको वो फील्ड बना कर रखती है। वो फिल्म ऐसा लगता है कि नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस तरीके की पूरी फिल्म बनाई गई है। और सच में जिस तरीके से कहते हैं कि सच्ची घटना पर आधारित है, आप पूरी फिल्म देखकर समझ जाएंगे कि हाँ, ये फिल्म सच्ची घटना पर ही आधारित है, क्योंकि अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा, देवेंदु, रवि किशन और बाकी जितने भी कलाकारों ने इसमें अपनी अपनी भूमिका निभाई है, उन्होंने अपने कैरेक्टर के अंदर अपना पूरा 100% दिया उस फिल्म को सच और सच सही साबित करने के लिए। इस फिल्म के डायरेक्टर है टीनू सुरेश देसाई और इस फिल्म को लिखा है विपुल जी ने। जी हाँ, ये डायरेक्टर और राइटर इतने कमाल के हैं कि जब भी इन्होंने अपनी कोई फिल्म डायरेक्ट की वो सुपर डुपर हिट रही है, और इन्होंने जब भी लिखा है वो कहानी हमेशा लोगों को बेहद ज़्यादा पसंद आई है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि बंगाल के रानीगंज के एक कोयले माइल की इतनी अच्छी कहानी हम सभी के बीच में इतने बेहतरीन तरीके से लेकर आएंगे। उस समय के जद्दोजहद को इस तरीके से फिल्मों के द्वारा हम सभी के बीच में लेकर आएंगे कि हम उस कहानी में डूब जाएंगे। हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि पर्दे सिनेमा घरों के बंद हो चुके, क्योंकि इतने रफ्तार से ओटीटी दौड़ने लगा था। लेकिन ये साल 2023 फिल्मों का साबित हुआ, जब गदर, जवान, पठान, ओ माय गॉड 2, ड्रीम गर्ल 2 ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में जब पर्दों पर आई, और इन्होंने सभी फिल्मों ने कुछ बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाकर बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन को हिला के रख दिया। तब हमें जाकर लगा कि हाँ, हम अपने पर्दों को फिर से अपने पास लेकर आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं अब ओटीटी भी एक ऐसा माध्यम बन गया है जहां पर अलग अलग टैलेंट्स को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है। लेकिन पर्दे पर जब मिशन रानीगंज आई तो हमें यह भी साबित हो गया कि सच में ये साल फिल्मों का ही है, क्योंकि जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, आज इस फिल्म का पहला दिन है और अभी तक 2 शो हो चुके हैं और दोनों शो पे ज़बरदस्त ऑडियंस के रिएक्शंस भी हमें नजर आए। लोगों को फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और चाहते हैं लोग कि इस तरीके की सच्ची कहानियाँ हम सभी के बीच में आती रहे। और हमारे देश में कई ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने
अपनी जान को धोखे में रखकर दूसरों की जान बचाइए। इन दिनों हम कहीं ना कहीं जब इंसानियत की बात करते तो वो हमारे अंदर नहीं नज़र आती, हम अक्सर हमारे बारे में सोचते। लेकिन जिस तरीके से आईटी धनबाद के इस इंजीनियर माइल जसवंत सिंह गिल ने इंसानियत दिखाई है कि उन्होंने पूरे 65 मील वर्कर को बचाया अपनी जान खतरे में डालकर, तो कुछ इसी तरीके की कहानी आपको देखने मिलेगी सिनेमा घरों में।